हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आवर टुडेस टॉपिक इज़ इंडेक्स फंड्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंडेक्स फ़ंड क्या होता है, बट ये इंडेक्स फ़ंड लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इंडेक्स आप सबको पता होगा, निफ्टी, सेंसेक्स, एनएसई का है निफ्टी, बीएसई का है सेंसेक्स। अगर आपको निफ्टी और सेंसेक्स नहीं पता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो का, आप वो भी जाके देख सकते हैं। इंडेक्स फ़ंड लाने की ज़रूरत कब पड़ी? क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टिंग में बेस्ट मेथड है रिस्क को कम करने का डाइवर्सिफिकेशन। हम जितना ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे, यानी डिफरेंट सेक्टर्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन में हम अगर इन्वेस्ट करेंगे, उतना हमारा रिस्क कम होगा। तो अगर एक बंदे के पास पैसा है और वो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता है ह्यूज लेवल पे, यानी डिफरेंट हर तरह के सेक्टर की कंपनीज़ में पैसा डालना चाहता है तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देगा। जबकि अगर इंडेक्स फंड नहीं होता या इंडेक्स फंड नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं, तो उसको क्या करना पड़ता, सारे शेयर अपने आप खरीदने पड़ते, जितने भी निफ्टी में होते हैं। निफ्टी में 50 शेयर होते हैं और सेंसेक्स में 30, तो वो सारे शेयर्स उसी प्रोपोर्शन में उसको ख़रीदने पड़ते हैं। तो इतनी मेहनत करने से अच्छा है इंडेक्स फंड में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दो। तो यहीं से इंडेक्स फंड की ज़रूरत पड़ी। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे इंडेक्स फ़ंड के बारे में। इंडेक्स फ़ंड क्या होते हैं, इंडेक्स फ़ंड वर्क कैसे करते हैं और किन किन लोगों को इंडेक्स फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फ़ंड होते क्या हैं। मैंने आपको ब्रीफली तो बता दिया था। इंडेक्स फ़ंड में क्या इंडेक्स फ़ंड में हम जब पैसा देते हैं तो वो फ़ंड मैनेजर्स क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। किसकी कॉपी? स्टॉक मार्केट इंडेक्स की, लाइक निफ्टी की, सेंसेक्स की, एक्सेट्रा, और भी अगर कोई इंडेक्स है उसकी। क्या करेंगे, वो निफ्टी में जितने भी स्टॉक्स है, 50 स्टॉक्स होते हैं, तो वो क्या करेंगे, सेम प्रोपोर्शन में वो स्टॉक्स खरीद लेंगे। वो सिर्फ उस स्टॉक को इमिटेट करेंगे, यानी कॉपी करेंगे। तो उसी को कहा जाता है इंडेक्स फंड्स। और दीज आर पैसिवली मैनेज्ड फंड्स। पैसिवली मैनेज्ड मतलब उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया है, उन्होंने सिर्फ कॉपी किया है, यानी इमिटेट किया है उस इंडेक्स को। तो विच मीन्स दैट द फंड मैनेजर इन्वेस्ट इन द सेम सिक्योरिटीज प्रेजेंट इन द अंडरलाइंग इंडेक्स इन सेम प्रोपोर्शन एंड डजंट चेंज द पोर्टफोलियो कंपोजिशन। पोर्टफोलियो कंपोजिशन वो चेंज कभी नहीं करेंगे, वो सिर्फ इंडेक्स को इमिटेट करते रहेंगे। तो इसी चीज़ को कहा जाता है इंडेक्स फंड्स। एंड These funds endeavor to offer returns comparable to the index. Obviously, क्योंकि वो इंडेक्स को कॉपी कर रहे हैं तो वो इंडेक्स जितना रिटर्न देगा, सपोज इंडेक्स ने एक साल में रिटर्न दिया 10 to 12%, तो वो जो इंडेक्स फंड है वो भी सेम रिटर्न देगा 10 to 12%, क्योंकि उसमें वही स्टॉक्स है जो इंडेक्स में है। अब हम समझते हैं कि हाउ डू इंडेक्स फंड वर्क्स। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज इंडेक्स फंड ट्रैक कर रहा है एनएसई को, यानी निफ्टी इंडेक्स को। तो दिस विल देयरफॉर हैव 50 स्टॉक्स, क्योंकि निफ्टी में 50 स्टॉक्स होते हैं और इन सिमिलर प्रोपोर्शन उसने खरीद लिया। देन इंडेक्स फंड एंश्योर दैट इन्वेस्ट ऑल द सिक्योरिटीज दैट इंडेक्स ट्रैक्स, ताकि इंडेक्स में जो भी इंडेक्स में सिक्योरिटीज चेंज होती रहती है। इंडेक्स में कभी कोई कंपनी हट जाती है, कोई कंपनी का स्टॉक ऐड होता है, कभी लेस होता है, ऐड होता है, लेस होता है। तो वैसे ही वो इंडेक्स को ट्रैक करती रहेगी। वो कंपनी जो इंडेक्स फंड इशू कर रही है, जो कंपनी, वो इंडेक्स फंड को ट्रैक करती रहेगी और ऐड लेस करती रहेगी जो भी स्टॉक्स चेंज होते हैं। और एज इंडेक्स फंड्स बीइंग पैसिवली मैनेज्ड क्योंकि वो कॉपी कर रहे हैं, और एक्टिवली उसके बाद में करते हैं कि एक्टिवली मैनेज्ड फंड क्या होते हैं, बट पैसिवली मैनेज्ड फंड होते हैं जो हम जस्ट एक इंडेक्स को कॉपी कर रहे हैं और उसी की तरह रिटर्न देने की कोशिश कर रहे हैं। ट्राइज टू मैच द रिटर्न ऑफर्ड बाय द इंडेक्स अंडरलाइंग इंडेक्स, यानी जो इंडेक्स के पास स्टॉक्स है एज इट इज़, हमने वो स्टॉक्स को कॉपी कर लिया और उसमें इन्वेस्ट कर दिया सेम प्रोपोर्शन में, ताकि रिटर्न्स जो है मैच कर सके हम उस इंडेक्स के साथ। अब हम समझते हैं कि हु शुड इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड। किन किन लोगों को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडेक्स फंड ट्रैक अ मार्केट इंडेक्स, तो जो रिटर्न होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर ही रहेंगे इंडेक्स के। तो इसमें कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? जो प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स चाहते हैं, यानी
वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, वो प्रिडिक्टेबल रिटर्न चाहते हैं। क्योंकि इंडेक्स फंड क्या होते हैं, इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। तो इंडेक्स, हमको ये तो पता होता है लॉन्ग टर्म में इंडेक्स कभी लॉस में नहीं जाता, इंडेक्स हमेशा बढ़ता रहता है। आज हम NSE की बात करें, NSE के इंडेक्स, निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी जब से स्टार्ट हुआ था एज ए लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो वो बढ़ा ही है। शॉर्ट टर्म के लिए हम देखें तो वो अप डाउन जाता रहता है, बट एज ए लॉन्ग टर्म वो हमेशा इंक्रीज़ ही होगा। तो ये एक तरह से रिस्क फैक्टर इसमें बहुत कम रहता है। तो जिन जिन लोगों को रिस्क नहीं लेना है या उनको कम रिस्क लेना है तो वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड इन एक्टिवली मैनेज फंड क्या होते हैं, जिसमें जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसका जो मैनेजर है वो फंड का कंपोजिशन चेंज करता रहता है। वो कभी कोई शेयर बेचता है, कभी कोई शेयर खरीदता है, एज उसकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है वो, क्योंकि उसमें वो अपने हिसाब से चल रहा है, वो किसी को कॉपी नहीं कर रहा, वो अपने हिसाब से फंड को मैनेज कर रहा है। तो एक्टिवली मैनेज फंड में क्या होगा, द फंड मैनेजर चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ द पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन हिज असेसमेंट ऑफ द पॉसिबल परफॉर्मेंस ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़। जैसे ही उसको लगेगा किसी सिक्योरिटी में पोटेंशियल है रिटर्न देने का तो वो उसको ख़रीद लेगा। दिस एड्स द एलिमेंट ऑफ रिस्क, क्योंकि अब इसमें फ़ंड मैनेजर का दिमाग चल रहा है, वो किसी को कॉपी नहीं कर रहा। फ़ंड मैनेजर के हिसाब से जो भी उसको लगेगा सिक्योरिटीज़ अच्छा रिटर्न दे रही है वो उनमें इन्वेस्ट कर देगा। तो इसमें रिस्क एलिमेंट ज़्यादा होता है। तो जिन लोगों को रिस्क लेने की आदत है वो तो एक्टिवली मैनेज फंड में पैसा लगाएंगे, बट जिन लोगों को रिस्क फैक्टर एकदम लो रखना है तो वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन ए लॉन्ग टर्म हमेशा इंडेक्स फंड रिटर्न अच्छा ही देता है। जैसे सिंस इंडेक्स फंड आर पैसिवली मैनेज्ड सच रिस्क डू नॉट अराइज, क्योंकि इसमें कॉपी हो रही है एक इंडेक्स की। तो और वैसे भी इंडेक्स क्या होते हैं, डाइवर्सिफाइड, सारे के सारे सेक्टर्स की सारे के सारे शेयर्स होंगे उसमें, तो इसमें रिस्क फैक्टर एकदम कम रहेगा। हाउएवर द रिटर्न विल नॉट बी फार ग्रेटर देन दोज ऑफर्ड बाय द इंडेक्स। फॉर इन्वेस्टर्स सीकिंग हाई रिटर्न्स, जिनको हाई रिटर्न्स चाहिए वो एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड्स लेते हैं हमेशा, क्योंकि उनको रिस्क लेना होता है और इंडेक्स फंड्स हमेशा लो रिटर्न देते हैं, वो एक्टिवली मैनेज्ड फंड से हमेशा कम रिटर्न देंगे।